Hello bachcho, let's read this question. The question says an organic compound X with molecular formula C3H8O on reaction with copper-based catalyst gives compound Y which reduces tolerance reagent take X on reaction with sodium metal gives Z. Okay, what is the product of reaction of V with 1-chloro 2-methyl propane? The key concept for this question is देखो पहली चीज हमारे पास ये कंपाउंड क्या दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का C3H8O ठीक है उसको ट्रीट किया गया कॉपर बेस कैटलिस्ट के साथ तो हमारा कंपाउंड Y बना जो हमारे रिड्यूस कर रहा है टॉलरेंस रिएजेंट को टॉलरेंस रिएजेंट को कौन सी स्पीशीज रिड्यूस कर सकती है टॉलरेंस रिएजेंट को हमारे पास जो स्पीशीज रिड्यूस करती है वो होती है एल्डिहाइड्स ठीक है टॉलरेंस रिएजेंट को प्रोड्यूस करती है हमारे पास एल्डिहाइड तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वाई होगा हमारे पास वो एक एल्डिहाइड होगा ठीक ये जो एल्डिहाइड्स होती है वो हमारे पास अगर रिएक्शन देती है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ तो हमें देखने को मिलता है कुछ ऐसी स्पीशीज एल्डिहाइड्स जो है वही हमारे पास रिड्यूस करती है टॉलरेंस रिएजेंट को और क्या देती है सिल्वर मिरर ठीक है नाउ हमें यह पता चल गया जैसे कि Y जो हमारे पास एक एल्डिहाइड है ठीक और अब अगर हम लोग देखना चाहें कि हमारे पास X क्या हो सकता है तो देखो अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है ठीक है हमारे पास कोई अल्कोहल है अगर उसका रिएक्शन कराया जाता है कॉपर के कैटलिस्ट के साथ क्या अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है और उसका रिएक्शन कराया जाता है किसी कॉपर के कैटलिस्ट के साथ तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें मिलेगा क्या हमें मिलेगा एक एल्डिहाइड अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एक एल्डिहाइड मिलेगा और अगर हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल ना होकर के एक सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो हमें मिलता है एक कीटोन ठीक है बेसिकली हमें कार्बोनल मिलता है ठीक है तो बस हम लोग ये कहेंगे कि हमारे पास जो कंपाउंड एक्स है वो हमारे पास क्या होगा या तो वो एक प्राइमरी अल्कोहल होगा और या वो एक सेकेंडरी अल्कोहल होगा ठीक ना अगर हमारे पास Y एक एल्डिहाइड है तो हम लोग ये तो बता सकते हैं ना कि वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा कि सेकेंडरी अल्कोहल होगा देखो अगर Y हमारे पास एक एल्डिहाइड है तो हमारे पास जो X होगा वो एक प्राइमरी अल्कोहल होगा क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब होता है तभी हमें क्या मिलता है हमें एल्डिहाइड मिलती है अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें कीटोन देखने को मिलता है तो अब हमें बनाना है एक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8O और जो हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए तो वो कुछ ऐसे ही बनेगा हमारे पास कि कौन सा मॉलिक्यूल है ये हमारे पास है प्रोपेनॉल ठीक है यहाँ पे भी लग सकता था बट अगर यहाँ पे OH लगता तो क्या बन जाता वो बन जाता 2 प्रोपेनॉल और वो एक सेकेंडरी अल्कोहल होता है सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास कीटोन्स देंगे ना कि एल्डिहाइड तो कॉपर के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा राइट कॉपर के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा ये क्या बनाएगा ये बनाएगा हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज राइट अब ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास एक्स था ये हमारे पास क्या हो गया वाई अब अगर इसने रिएक्शन शो किया हमारे टॉलरेंस रिएजेंट के साथ इसने अगर रिएक्शन शो किया टॉलरेंस रिएजेंट के साथ तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगी कुछ ऐसी स्पीशीज
ठीक, और मिलेगा सिल्वर, ठीक, और अमोनिया गैस और वाटर, ठीक है। हमें वाई एक्स पता चल गया, वाई पता चल गया, ठीक। अब एक्स का रिएक्शन कराया है उसने किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। एक्स का अगर रिएक्शन हुआ सोडियम मेटल के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स का रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ हुआ तो हमारे पास मिलेगा एक एल्कोक्साइड। हमारे पास क्या मिलेगा, एल्कोक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, Z, ये एक्स था, ये हो गया Z, और रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है जो Z है, जो Z है उसका रिएक्शन हमें कराना है 1 chloro 2 methyl प्रोपेन के साथ। ये हमारे पास प्रोपेन हो गया, ठीक। फिर क्या बोला हमें बोला है 1 chloro 2 methyl, तो 1 पे हमारे पास क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 सेल। और सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, मेथिल, तो हम लोग यहाँ पे मेथिल लगा देते हैं। 1 chloro 2 methyl propane, 1 chloro 2 methyl propane, राइट। अब अगर इसका रिएक्शन होगा तो क्या बोलेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक एल्कोक्साइड आयन, राइट, और ये हमारे पास एक एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में और एल्कोक्साइड आयन की सबसे फेमस रिएक्शन कौन सी है, वो होती है हमारे पास विलियमसन्स सिंथेसिस। कौन सी होती है, वी हैव विलियमसन्स सिंथेसिस, ठीक है। अब हमारे पास क्या करेगा, जो एल्कोक्साइड आयन है इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और हमारे पास वाया SN2 मैकेनिज्म पर हटा देगा हमारे क्लोराइड को, ठीक है। हमारा एल्कोक्साइड आयन है तो क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इस तरह एक्ट करेगा वो, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल वाया SN2 मैकेनिज्म, वो हमारे पास क्लोराइड को रिमूव कर देगा, ठीक है। हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, अब हमारे पास बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। एक कंपाउंड का अगर हम नाम लिखना चाहें तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 1 2 3, देखो 2 मेथड 1 प्रोपॉक्सी propane. This is the final answer for our question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.